आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं। नया चैप्टर जान के स्टार्ट कर दिए हैं ताकि आप लोगों को इसमें जीरो लेवल से समझ में आए एकदम। तो ब्याज क्या होता है पहले समझेंगे। ये जो इंटरेस्ट है ये ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो ब्याज जो होता है किसी भी राशि पर मिलने वाला, किसी निश्चित समय में मिलने वाला अतिरिक्त धन जो होता है वो ब्याज कहलाता है। किसी भी राशि पर किसी निश्चित समय के लिए मिलने वाला अतिरिक्त धन जो होता है वो आपका ब्याज कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 500 रुपया किसी बैंक में रखा, किसी बैंक में 500 रुपए रखा और साल के अंत में अगर 550 रुपए प्राप्त हुआ हो, अगर किसी बैंक में आपने 500 रुपए रखा और साल के अंत में 550 रुपए प्राप्त हुआ हो, तो आप क्या समझेंगे कि 50 रुपए का जो अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ, 50 रुपए का जो अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ ये क्या कहलाता है, यही जो आपका 50 रुपया है ये क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है, यानी कि ब्याज कहलाता है। अब ये सरल ब्याज है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहले ब्याज के बारे में पूछेंगे, ठीक है। कि ब्याज क्या हुआ कि जो भी मूलधन पर जो अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ वो क्या कहलाता है, ब्याज। अब है कि मूलधन क्या होता है, तो नाम ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है। मूलधन मतलब वह धन जो आपका मूल हो, जिसको आपने लगाया हो, मूल रूप से कहीं दिया हो, कहीं निवेशित किया हो या किन्हीं से लिया, तो ये धन क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। ये हो गया मूलधन। 50 रुपए कहलाता है ब्याज। और ये क्या हुआ, मिश्र धन। क्या हो गया, मिश्र। मिश्र मतलब क्या होता है, मिला हुआ धन, यानी कि जो इस धन में आपका ब्याज और मूलधन दोनों मिला हुआ हो वो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। अगला हमें समझना है दर। दर क्या, जैसे हम लिखते हैं दर यानी लिखते हैं रेट, तो ये रेट क्या होता है, तो रेट मतलब होता है किसी मूलधन पर प्रति सैकड़ा जो ब्याज दिया जाता है वो क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। जैसे मतलब मूलधन पर नहीं कहिए, सिर्फ ये कह दीजिए कि प्रति सैकड़ा जो ब्याज प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं दर। जैसे अगर कोई कहता है कि 5% दर या 10% दर, तो ये 5% या 10% मतलब क्या होता है, समझिएगा मेरे भाई। 5% मतलब हुआ 100 रुपए पर 5 रुपए, 100 रुपए पर एक साल में, मतलब जो अवधि निश्चित किया गया है। अब गांव समाज में 1 महीना होता है, तो 1 महीने में 5 रुपए। लेकिन गांव समाज का नहीं बात करेंगे, यहाँ 5% लगा हुआ है, तो ये हुआ पर एनम। पर एनम मतलब क्या हुआ, प्रति वर्ष। मतलब क्या हुआ, एकदम आसान भाषा में बोले, 5% प्रति वर्ष मतलब हुआ कि यदि कोई आदमी 100 रुपए, यदि कोई आदमी 100 रुपए उधार पर रखता, 100 रुपए ही उधार देता या लेता, और दर अगर 5% होता तो मिश्र धन जो बनता वो 105 रुपया, और ब्याज क्या बनता, 5 रुपया। 100 रुपए को कितना रुपया ब्याज बनता, 5 रुपए ब्याज बनता। तो ये हो गया मूलधन, दर हो गया 5%। अब 100 का 5% तो 5 होता है, तो क्या हो गया, मिश्रण कितना हो गया, 100 और 5 रुपए ब्याज, यानी कि 105 रुपए आपका मिश्रण हो गया। तो इस बात को समझना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग दर के बारे में समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और दर को और कितने प्रकार से देखा जा सकता है वो देखते हैं। समझिएगा कि अगर जैसे 15 पैसा प्रति रुपया, 15 पैसा प्रति रुपया,
15 पैसा प्रति रुपया मतलब क्या होता है समझिएगा। प्रति रुपया, रुपया में, एक रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसा, और 100 पैसा पर ब्याज कितना मिल रहा है? 15 पैसा। तो कितना परसेंट मिला? 15% मिला। 100 पर जितना ब्याज मिलता है उतना प्रतिशत होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि 100 रुपये पर 15 पैसा ब्याज मिल रहा है, इसलिए ब्याज कितना हो गया? 15%। तो दर जो है आपका वो पैसा में भी दे सकता है, बशर्ते की शर्त ये है कि यहाँ पर आपको ये रुपया में 1 रुपये रहेगा तब ये 15 पैसा देगा, या 10 पैसा देगा, या 5 पैसा देगा, तो प्रति रुपया देगा। तो प्रति रुपया देगा तब भी वही बात है, अगर 1 रुपया पर 25 पैसा दे रहा है इसका मतलब क्या हो गया? 25%। 1 रुपया पर 5 पैसा दे रहा है इसका मतलब क्या हो गया? 5 है। जैसे मान लीजिए कि 1 साल का रेट 12%। एक बात का मतलब बता रहे हैं कि अगर 1 साल का रेट आपका 12% है, यह क्या बताता है? साधारण ब्याज के तौर पर देखें, अगर बिल्कुल साधारण ब्याज के तौर पर देखें, एक साल में 100 रुपए का ब्याज क्या हो गया? 12 रुपया। 12% मतलब क्या हो गया कि अगर आप 100 रुपया निवेशित करेंगे तो एक साल में आपका ये कितना प्राप्त होगा? 12 रुपया प्राप्त होगा। अच्छा ये बताइए कि अगर एक साल में 12 रुपये मिल रहा है, 12% मिल रहा है, तो 6 मंथ का कितना होगा? सोचिए, 6 मंथ का कितना होगा? 6%। क्यों होगा 6%? क्योंकि एक साल में 12% ब्याज मिल रहा है, तो 6 महीना में 6% मिलेगा, कंफर्म है। साधारण ब्याज क्या है? दर के समानुपाती होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? समय के समानुपाती होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मूलधन बढ़ेगा, अगर दर बढ़ेगा, अगर समय बदलेगा, तो अगर समय बदलेगा, ये तीनों चीज बदलेंगी, तो आपका साधारण ब्याज भी बदलेगा। इसका कहने का मतलब इसको, जैसे मान लीजिए कि एक साल में अगर 50 रुपए ब्याज मिलता है, कितना सही मिलता है? 50। एक साल में कितना मिलता है? 50 रुपया मिलता है। तो इस बात को समझिए कि अगले साल मतलब 2 साल में जो मिलेगा वो कंफर्म है कि 100 रुपया मिलेगा। ठीक है, साधारण ब्याज नहीं बदलता है। अगर एक साल में 50 मिला तो अगले साल भी 50 मिलेगा। मान लीजिए किसी ने 2010 में राशि रखी होगी बैंक में और उसको 50 रुपया प्रति वर्ष मिल रहा है, तो 2010 में 50 मिला होगा, 2011 में 50 मिला होगा, 2012 में भी 50 मिला होगा, और इस प्रकार हर एक साल उसको 50 रुपया मिला। तो इसी को तो कहते हैं साधारण या सरल ब्याज। सरल ब्याज इसी को कहते हैं, क्योंकि ये सालों साल क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर एक साल में 50 रुपया, 2 साल में 50 रुपया, और 3 साल में कितना? 3 साल में आपको हो जाएगा 150 रुपये। 4 साल में कितना हो जाएगा? 200 रुपये। मतलब जिस ब्याज को हम सरलता पूर्वक निकाल सकें वो सरल ब्याज या साधारण ब्याज कहलाता है। जिस ब्याज को हम सरलता पूर्वक निकाल सकें वो सरल ब्याज या साधारण ब्याज कहलाता है। उम्मीद है ये बात आप समझोगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं रेट पर। अब हम आते हैं मेरे भाइयों रेट की चर्चा करते हैं कि रेट से ब्याज कैसे बदलता है। जैसे ये समझिए कि साल भर का एक साल में ऐसे समझिएगा 12% अगर पर एनम 12% पर एनम है। 12% पर एनम मतलब होता है एक साल में कितना परसेंट? 12%। तो 12% पर एनम है, तो कोई बोलेगा 6 मंथ का ब्याज क्या होगा? 6 मंथ का ब्याज क्या होगा? तो आप समझ रहे हैं कि 12 मंथ में 2 और 6 मंथ होता है। 6 मंथ और 6 मंथ, कितना मंथ? 6 मंथ होता है, 2 6 मंथ होता है। ठीक है, तो अब कंफर्म है कि अगर यहाँ देखें तो 12 मंथ में 2 और 6 मंथ होता है, तो 12 मंथ में कितना रेट मिल रहा है? एट द रेट ऑफ 12%। 12 महीने में 12% के रेट से मतलब रेट प्राप्त हो रहा है। तो आप 6 मंथ में क्या कहिएगा? 6%। और यहाँ भी मतलब प्रथम 6 महीना में 6% और अगले 6 मंथ में भी 6%। इस तरह से अगर आपको इसी को और तोड़ना हो, जैसे समझिए कि अगर
हम बात करें कि अगर 12 मंथ में आपको 24% रेट की प्राप्ति हो रही है, मतलब मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का आप लोन लिए और क्रेडिट कार्ड वाला आपको सालाना 24% ये ले रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। अगर आप, हाँ कॉल आ गया था, आप चाहेंगे, हाँ 3 मंथ और 3 मंथ, तो मेरे भाई इसको तोड़ेंगे 12 महीने में अगर 24% मिल रहा है तो 3 मंथ के लॉट में तोड़ा जाए तो कितने परसेंट की प्राप्ति होगी? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साल भर में 24% है, साल भर में 24 साल बुझ रहे हैं ना, एक 12 महीना मतलब क्या, एक साल। साल भर में जो रेट 24% है, 3 महीने में, जवाब दीजिएगा मेरे भाई, 3 महीने में बांट दीजिए, 8%। 8% होगा नहीं, कितना होगा बताइए, कितना है? 4 से भागा देखना तो 6%, 6%, 6% और 6%। बात समझ में आई? रेट कैसे टूटता है? जैसे मेरा मन है, जैसे मान लीजिए 24% पर रेट मान लीजिए दिया कंपनी हमको लोन, लेकिन हम कहते हैं क्या, हमको नहीं रखना, 3 महीना में लौटा देना। तो अगर 3 महीने में आप रिटर्न करने की कुवत रखते हैं तो आप पूरे साल का ब्याज क्यों दीजिएगा? पूरे साल का 24% क्यों दीजिएगा? आपको 3 महीना रिटर्न करना तो 3 महीना का ब्याज दीजिए। कितना परसेंट देना होगा बताइए? 6%। अगर आपको 6 महीना में रिटर्न कर देना, मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड पर मान लीजिए उठा लिए कोई मोबाइल, अब आपको 6 महीना में चुकाना है मान लीजिए, और क्रेडिट कार्ड साल भर में कहता है 24% आपको लेंगे पैसा, तो बताइए 6 महीना में कितना लेगा? 6 दूनी 12। अच्छा, इसी को अगर 2-2 महीना में तोड़ दें, इमेजिन कीजिए, या 2-2 महीना में नहीं, पहले आप 4-4 महीना में तोड़ते हैं। अगर कोई बोलेगा कि एक साल में कितना 4 महीना होगा, तो 4 मंथ, 4 मंथ मेरे भाई, एक साल में 3-4 मंथ नहीं होता है, होता है, और 3-4 मंथ जब टूटा है मेरे भाई, तो यहाँ पर 24% मिल रहा है। कितना मिल रहा है? साल भर में 24%। तो 4 माह कितना लगेगा? कितना केवल 4 माह ही होगा, 3-4 माह ही होगा। कितना होगा? 4-4 मानी 8, 4-12, तो 3-4 माह ही है, तो 24 को भी तिहाई कर दीजिए, 24 को भी तिहाई कर दीजिए, कितना परसेंट होगा? 8%। तो पहले 4 महीना में 8%, दूसरे 4 महीना में 8%, तीसरे 4 महीना में 8%। देखिए, हमारा कहने मतलब यही डर नहीं रहेगा, डर कोई नहीं रहेगा, बात समझने की जरूरत है। मैं कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि रेट को कैसे ट्रीट किया जाता है साधारण ब्याज में, जब समय वेरिएंट हो, समय अलग अलग वैरीज करे। कोई 4 महीना लिख दिया, उसको 8% देना पड़ेगा। मान लीजिए समझिए कि वो 100 रुपया ही लिया, बात समझिए, मान लीजिए 2100 रुपया उधार लिया क्रेडिट कार्ड, और क्या हुआ? 24% रेट है, तो पहला 4 महीना में अगर लौटा देगा तो 100 का 8% लगेगा, यानी कितना लगेगा? 8 रुपया ब्याज लगेगा। एक मिनट, तो कहने का मतलब क्या होगा कि हाँ, अगर आप 100 रुपए ही मान लो आप कर्ज में लेते, 100 रुपए ही उधार लेते, और 100 रुपए पर 4 मंथ के लिए जैसे आपको कितना होता, 8% मिलता कि नहीं मिलता बताइए? आप क्योंकि 12 मंथ में मिलता है 24%, तो प्रत्येक 4 महीना पर 8%, 8 या 24, क्योंकि साल भर में 3 गो 4 मंथ होता है, तो 12 मंथ में, हाँ आधे के बाद पर, हाँ, तो 12 मंथ में 24% अगर मिल रहा है तो प्रत्येक 4 मंथ में, 4 मंथ 4 मंथ 4 मंथ का 3 लॉट बना लें तो कितना मिलेगा? 8%, 8% और 8%। अब हम बात करते हैं आगे कि अगर 2-2 मंथ में हो, देखिए कोई बड़ी बात नहीं, सब आप समझते हैं, 2-2 मंथ भी कर लीजिएगा आराम से। अगर हम ये बोले कि 36% पर एनम, पर एनम, अगर आपका ब्याज 36% पर एनम है, पर एनम मतलब हुआ 36% साल भर में, तो अगर आपको यहां पर 2-2 महीना का लॉट तोड़ना हो, आप समझिएगा मेरे भाई, 2 मंथ 2 मंथ 2 मंथ 2 मंथ, तो आप हमको जवाब दीजिए कि अगर 2-2 महीने के लॉट में तोड़ेंगे इसको तो कितना कितना ब्याज मिलेगा? आप देखिए, साल भर में यहाँ 12 मंथ लिख दीजिए, सॉरी यहाँ 12 मंथ लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए
कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 36%। साल भर में 36% के हिसाब से मिले तो 12 महीना में कितना कितना दो दो महीना होगा, 6 दो महीना होगा। अच्छा तो इसको 6 भाग में बांट दीजिए, 6 भाग में बांट दीजिए, 6 के 36 यानी 6%, 2m, हाँ 2 मंथ थे। तो इस तरह से क्या करेंगे, 12 मंथ को हम तोड़ लेंगे, 12 मंथ को तोड़ेंगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 को 2 मंथ होता है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग में तोड़े तो 6%, मतलब पहला 2 मंथ में 6%, फिर 6%, फिर 6%, फिर 6, फिर 6 और फिर 6%। इस प्रकार हम देखें कि प्रत्येक 12 मंथ में अगर 36% मिलेगा तो प्रत्येक महीना में 6% मिलेगा, अब प्रत्येक एक महीना में 3%। क्यों? क्योंकि 12 मंथ में 36, तो 12 या 36, एक महीना में 3% सूद देना पड़ेगा। क्लियर समझ है? अब आप समझ गए कि रेट को किस प्रकार ट्रीट किया जाता है साधारण ब्याज में जब समय परिवर्तन में। बोला कि भैया 24 पैसे, 24 पैसे हिंदी में कहते हैं पैसा प्रति रुपया, प्रति रुपया। ये क्या है, ये भी तो दर ही है। देखिए वहां आपको सीधा सीधी नहीं दे देगा कि हाँ 8% तुम ले लो और बना लो। सबसे बड़ी बात है कि उसकी मर्जी, नहीं कहता मेरा मन, हम जैसे थे। तो अगर 24 पैसा, यहाँ देखिए 24 पैसा, 24 पैसा प्रति रुपया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, साल भर में, एक साल में, एक साल में 1 रुपए पर 24 पैसा ब्याज मिल रहा है। बात समझे, छोटी है पर मोटी बात है। हमको मान लीजिए निकालना है कितना, मैं 4 महीना बताया था ना, 4 मंथ। अच्छा एक साल में कितना 4 मंथ होता है, एक साल में 3 4 मंथ होता है। कितना, 3 4 मंथ होता है। तो जब 3 होता है यहाँ तिहाई हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 8 पैसा। कितना सुंदर हिसाब था। आप समझिए कि एक साल मतलब होता है 12 महीना, एक साल मतलब होता है 12 महीना, और 12 महीना में 1 रुपया पर कितना मिल रहा है, 24 रुपया, 24 पैसा ब्याज मिल रहा है। 1 रुपया पर 24 पैसे ब्याज मिल रहा है। तो 4 महीना में 8 पैसा। कैसे, देखिए समझिए, क्योंकि 12 मंथ में 3 गो 4 मंथ होता है, 4 मंथ 4 मंथ 4 मंथ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पैसा को भी 3 टुकड़ा में बांट देंगे। तो यहाँ 24 है, सॉरी मत देखिएगा, हाँ 2 पैसा प्रति मंथ 2 पैसा मिल रहा है। तो 4 प्रति, देखिए 12 मंथ में 24 पैसा, तो एक मंथ में 2 पैसा, एक मंथ में 2 पैसा, 4 दूनी 8 पैसा, 8 यहाँ 8 पैसा हो जाएगा, 8 पैसा हो जाएगा, 8 पैसा हो जाएगा। तो अगर 4 मंथ का पूछेगा कितना पैसा मिलेगा, 8 पैसा। बोलो है कि नहीं, ये समझ में आ गई बात। 12 मंथ में 1 रुपया पर 24 पैसा ब्याज, तो 12 में 4 मंथ 4 मंथ 4 मंथ 3 लॉट होता है, तो 8 पैसा 8 पैसा और 8 पैसा। तो इस तरह 24 पैसा पूरा कि नहीं पूरा, और 4 के 12 महीना पूरा कि नहीं पूरा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। क्या क्या और कैलकुलेट, 2 मंथ का निकालना है, 2 मंथ का मेरे भाई। अब आप ही बताओ, 4 महीना में 8 पैसा, 4 महीना में 8 पैसा, तो 2 महीना में 4 पैसा, 2 महीना में कितना पैसा, 4 पैसा। तो 73 दिन का ब्याज निकालिए, कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा बताइए। 73 दिन का 5वां भाग होगा ना भाई, हाँ 5% पर एनम, मतलब हो गया 365 दिन का 5वां भाग होता है 73 दिन। तो जब समय 5वां हो गया तो क्या हो जाएगा, दर भी क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5%, क्योंकि पर एनम का 5वां भाग है तो दर भी 5वां भाग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 73 बेहुदा तो बढ़िया से एकदम दिमाग में डाल लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, कुछ और जादुई सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम इसी पर 219 दिन का आप निकालिए, 219 दिन का, और ये जो निकालना है। लेकिन अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक साधारण ब्याज के फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, तो हमने क्या देखा मेरे भाई, ऐसा ये भी लिखना पड़ेगा आपको। ऐसा ही डायरेक्ट क्या होता है, रेट होता है। ऐसा इज डायरेक्ट टू क्या होता है, टाइम होता है। ऐसा इज डायरेक्ट टू क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू क्या होता है, बोलिए।
मूलधन होता है। ठीक है, 3 चीज होता है। एसआई जो होता है वो रेट के प्रोपोर्शन होता है डायरेक्ट, एसआई होता है टाइम के प्रोपोर्शन डायरेक्ट होता है, एसआई जो होता है वो मूलधन के प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पे बचपन में एक फार्मूला पढ़े एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई फॉर्मूला क्या पढ़े क्या प्यारे भाई, एसआई बराबर पढ़े हैं पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, यही तो पढ़े हैं। एसआई साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ठीक है, कि नेटवर्क में थोड़ा ये रहता है। अब यहां से एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, हम समझते हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि अगर हम इस फॉर्मूला को ना यूज करें तो क्या यूज कर सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको लिखिएगा, लेकिन जो लिख रहे हैं समझिएगा क्या लिख रहे हैं। पी गुना आर गुना टी बटे 100 लिख सकते हैं इसको, बात तो वही है, बोलिए। लिख सकते हैं, गुना नहीं तो है। अच्छा इसको लिख सकते हैं पी गुना मतलब का, और आर टी बटे 100 आपको पता है, जैसे 5% है तो 5/100 होता है, 5% है तो 5/100 होता है। तो आर टी परसेंट है, तो आप बताइए कितना बटे 100 होगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना बटे आर टी बटे 100, तो क्या नहीं लिख सकते हैं आर टी परसेंट। छोटी आर छोटी टी भी कर सकते हैं, बड़ी आर बड़ी टी भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आरटी परसेंट। अरे 5% है तो 5/100 है, मतलब बटे 100 मतलब क्या होता है परसेंट। तो आप ये कह सकते हैं, वैसे बहुत लोग पढ़ा देते हैं कि बटे मतलब प्रतिशत मतलब बटे 100 होता है, बोलते हैं ना 5% मतलब 5/100 होता है। पर ऐसे हम नए क्लास में हम लोग पढ़े प्रतिशत क्या होता है, तो अगली बार बोलना है प्रति सैकड़ा किसी भी चीज की गणना करना क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। आते हैं मेरे भाई। तो अब हम क्या समझे, कुछ रूल को हम आइडेंटिफाई, ये समझ में आ गया आरटी परसेंट। तो अब देखिए कुछ रूल लिखते हैं। ये देखिए आज तक आप लोग निकालते थे ना साधारण ब्याज, मुश्किल था पी इंटू, अभी तक कुछ बच्चे हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो पी इंटू आर इंटू टी पर निकालते हैं अभी भी। जैसे उनको दे देंगे कि 5,000 रुपया मान लो मूलधन है, आर बराबर है 5% और समय बराबर है 10 वर्ष। ठीक है, तो बताइए इसका ब्याज कितना होगा, बताइए तो कितना होगा, कोई आदमी बताइए मेरे भाई। अगर आपने 5,000 रुपया को 5% पर चढ़ाया हो और कितने समय के लिए चढ़ाया हो, 10 वर्ष के लिए चढ़ाया हो, तो आपका ब्याज कितना, 5%। मेरे भाई क्वेश्चन सरल है, सरल इसलिए है क्योंकि 5,000 रुपया को आपने मान लो अपने दोस्त को दे दिया, हालांकि दोस्त को ब्याज पर नहीं देते, पर मान लो ना कि वो ऐसे दोस्त है, दे दिया 5% ब्याज पर, और कितना वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। 10 साल बाद वो आपको कितना लौटाएगा, बढ़िया लगाइएगा। अच्छा हमने क्या बोला, ब्याज हमेशा आर इंटू टी होता है, ब्याज हमेशा आर इंटू टी होता है। उस मैटर को समझे तो 10 बचे, अरे बोलो 10 बचे 50 अब प्रतिशत। ब्याज क्या होता है मेरे भाई, आरटी प्रतिशत, तो आर का मान 5% आई इंटू 10, तब 10 बचे 50%। अब हम यहाँ पर 10 गुना 5 नहीं लिखेंगे, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 50%। अब हमको क्या करना है, ब्याज क्या हो गया 50%, किसका, मूलधन का, किसका, मूलधन का। तो 5,000 का 50%, 5,000 का 50% मतलब 5,000 का आधा, और 5,000 का आधा होता है 2,500, खत्म कहानी। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। 5,000 का आधा होता है ना 2500, 50%। अच्छा याद रखिए। अच्छा ये बताइए तो तेजी में इसका आंसर 2 साल के लिए बताइए कितना देगा। 5, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना होता है 10, तो ब्याज कितना बनेगा 10%। अब बच्चा की तरह आप लिखिए 5,000 गुना 5 गुना 2, ऐसे लिखिए 5,000 गुना, सॉरी 5,000 गुना 5 गुना 2/100, दो गुना काटिएगा 50 25 250, दूनी 500। आप ऐसे निकालिएगा, हम चुटकियों में निकाल रहे हैं कैसे, देखिए 5% 2 साल। अच्छा एक चीज समझिए, बड़ा सुंदर बात है, इसको पहले मिटाइए, सवाल हटाइए, ये तो बन ही जाएगा 5 में 10%, और 5,000 का 10% 500 होता है, बन जाएगा।
एक बात जो आपको समझना चाहते हो वो समझिएगा, ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है। अगर कोई बोलता है कि 8% ब्याज की दर है, 8% लिखे तो दर बुझना है कि नहीं है। 8% को मूलधन थोड़े बुझ लोगे आप, परसेंटेज लिखा हुआ है तो क्या हो गया, दर हो गया, है कि नहीं है। चलिए, तो हाँ, 8% अगर ब्याज की दर है मेरे भाई, तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि एक साल में क्या परसेंट, 8%। अरे हुआ कि नहीं हुआ, 2 साल में पहला साल भी 8 और दूसरा साल भी 8, तो 8 दूनी 16%। अच्छा, 3 साल में पहला साल भी 8, दूसर को साल 8 और तेसर को साल 8, यानी कि 24%। तो क्या देख रहे हैं, बात तो वही है। क्या देख रहे हैं हम, क्या बोले, साधारण ब्याज नहीं बदलता है। पहला साल अगर 8% मिला, मान लीजिए 100 रुपया ही मूलधन है, 100 रुपया पर 8 रुपया मिला, तो दूसरे साल भी 8% और मिलेगा, तो 8 दूनी 16। तीसरे साल, पहला साल 8, 3 साल में कितना मिलेगा, 8 8 8 8 तिया 24। तो हुआ तो 8 तिया R × T। अरे हुआ कि नहीं हुआ R × T। हाँ, तो इसलिए समझिए कमाल आरटी का गजब है। जैसे एक हिसाब बनाना है कि कोई बोल रहा है कि 10,000 रुपया आपने निवेशित किया, मान लो 10,000 रुपये निवेशित किया म्यूचुअल फंड में, आपने निवेशित किया 10,000 रुपया, ठीक है, और किस दर से किया मेरे भाई, वो दर था आपका 8%। अब ये साल के लिए किया तो वो समय था 5 साल। तो अगर साधारण ब्याज मिले म्यूचुअल फंड में, एक बात का मतलब बोल रहे हैं, मिलता तो चक्रवृद्धि है पर साधारण मिले। अब चक्रवृद्धि और साधारण में क्या फर्क होता है, जबरदस्त पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन अभी हम उसमें नहीं फंसेंगे, अभी फंसेंगे उसमें काम कल्याण हो जाएगा, इसको देखिए। चलिए, तो बताइएगा। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 10,000 रुपया मेरे भाई हमने निवेशित किया 8% पर, कितना साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ तो 8% पे 5 साल के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा। अच्छा, तो 8% 5 साल, पहला साल 5, दूसरे साल 5, तीसरे साल 5, इस तरह 8 बचे 40%। और 40%, 10,000 का 40%, सॉरी 10,000 और 4,000 कितना हो जाएगा, 14,000 रुपया आप उठा लीजिए। बात समझ में आई। अच्छा, एक ही और फिर से देख लीजिए कि 10% लगाया साल में, एक साल में, तो 2 साल में, एक साल में 10% प्राप्त हुआ, तो 2 साल में कितना हो जाएगा बोलिए, 20%। अच्छा, 3 साल में कितना हो जाएगा, 30%। 4 साल में कितना हो जाएगा, 40%। 5 साल में कितना हो जाएगा, 50%। अच्छा, इस दर से कितना साल में दुगना हो जाएगा बताइए। पैसा जो दुगना हो जाएगा आपका, अगर 10% प्रति वर्ष पर एनम मिल रहा हो, तो कितने साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा ये बताइए। चलिए, 10 साल। अरे सिंपल है ना, 10% प्रति वर्ष मिल रहा है, तो 10%, 10%, तो 10 साल में 100% मिल जाएगा, मतलब आपका रुपया तो रहबे करेगा। अब बेजबा हो जाएगा 100%। अब बेजबा 100% मतलब क्या, पूरा का पूरा रुपया, यानी कि अगर 5,000 आप लगाए थे ना, 5,000 और मिल जाएगा, तो 10,000 नहीं हो गया। अगर 10,000 लगाए तो 10,000 और मिल जाएगा, तो 20,000 रुपया नहीं हो गया। तो पैसा कितना साल में, 10 साल में दुगना हो गया। अब आपका साधारण ब्याज इफेक्ट करता है, अब जो आगे पढ़ रहे हैं वो समझेंगे, साधारण ब्याज इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे एसआई क्या करता है, वो इफेक्टेड होता है किससे, वो चेंज चेंज इन रेट मेरे भाई, एसआई इफेक्ट करता है, किससे किससे इफेक्ट करता है, चेंज इन रेट करेंगे तब भी इफेक्टेड होगा, चेंज इन टाइम करेंगे, चेंज इन टाइम करेंगे तब भी अफेक्टेड होगा। नहीं समझ रहे हैं बात, एसआई जो है वो चेंज इन रेट करेंगे तब भी अफेक्टेड होगा, चेंज इन टाइम करेंगे तब भी अफेक्टेड होगा, और चेंज इन प्रिंसिपल करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे, वो प्रिंसिपल नहीं हो, पीएल नहीं होता प्रिंसिपल, वो स्कूल वाला, ये प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन।
तो चेंज इन टाइम कर लो तब भी ऐसा ही इफेक्टेड होगा, चेंज इन रेट कर लो तब भी ऐसा ही इफेक्टेड होगा, चेंज इन प्रिंसिपल कर लो तब भी इफेक्टेड होगा। ये क्या हम बोल रहे हैं, इंग्लिश में कुछ कुछ बोल दिए, समझिएगा। मतलब अगर ब्याज इफेक्टेड होगा, ब्याज में परिवर्तन होगा, ब्याज में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि आप मूलधन और दर और समय के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। अगर मूलधन, समय और दर को बदलिएगा तो ब्याज भी रिस्पेक्टिवली बदलेगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल रखा है कि ब्याज जो होता है वो समानुपाती होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? टाइम रेट, टाइम और प्रिंसिपल का। एक उदाहरण देते हैं, समझिएगा अच्छे से। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर सुंदर सवाल लेंगे, खाली पेशेंस रखिएगा और सही मायने में पढ़ रहा है तो काफी इसमें आनंद आएगा। साधारण ब्याज इतना बढ़िया कंसेप्चुअल चैप्टर है ही नहीं है कोई, सीधा सा बात एक लाइन। छह कितना लिखाए थे, 6 साल में लिखाए थे क्या? 600 रुपया लिखाए थे। हाँ, 10 साल में 1200 रुपया। तो हमने पूछा कि 5 साल का, 5 साल क्या क्या पूछा? एक तो पूछा एसआई, एक तो पूछा आपसे एसआई कितना होगा और दूसरा पूछा अमाउंट कितना होगा। बात समझिए किसका, इसी का पूछा ना। चलिए अच्छा, एक चीज गौर कीजिए, हमने क्या बताया मेरे भाई, हमने बताया कि साधारण ब्याज किसी भी स्थिति में अगर अगर रेट स्थिर रहेगा ना तो छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा ना, तो बदलेगा नहीं। साधारण ब्याज बदलता है, कब बदलता है? अब रेटे आप बदल दीजिएगा तो ना बदलेगा, मूलधन में बदल दीजिएगा तो ना बदलेगा। लेकिन अगर मूलधन रेट यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम को कांस्टेंट रखा जाए, टाइम को तो खैर नहीं रखा जा सकता है, टाइम तो वैरी करेगा, 1 साल 2 साल 5 साल, लेकिन कम से कम प्रिंसिपल को तो आप अस्थिर रख सकते हैं ना। 5,000 जमा कर दिए, जमा कर दिए, अब नहीं छेड़छाड़ करेंगे। बैंक 5% दे रही है, वो भी फिक्स कर दी कि हाँ 5 साल में 5% मिलेगा, चाहे बैंक दिवालिया हो जाए, उससे मतलब नहीं। ठीक है, बात का मतलब बोल रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, बात का मतलब बोल रहे हैं। तो अब ये समझेंगे तो 600 रुपया का 1,200 रुपया हो गया 10 साल में। कितना साल में? तो दिमाग लगाएंगे, 600 का 1,200 हुआ, सूद कितना मिला? 600 रुपया। मेरे भाई सूद कितना मिला? बोलिए, बोल दो, सूद कितना मिला? 600 पर 600 मिला था ना, 1,200 होगा। अच्छा, 10 साल में मिला, 10 साल में मिला 600 रुपया, तो 1 साल में मिलेगा 60 रुपया। तनी बरेन लगाइए, कोई बुतरुओ बता देगा 5वीं क्लास का कि भैया अगर 10 साल में 600 रुपया मिलता है तो 1 साल में मिलेगा कितना रुपया? 60 रुपया। अच्छा, हमको पूछा क्या जा रहा है? 5 साल का, 5 साल का। अच्छी बताइए, 1 साल में मिला 60 रुपया, तब 5 साल में मिलेगा 60 × 5 यानी कि 300 रुपया। बोल दीजिए प्रॉब्लम है तो, बोलिए प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा बात है। 600 रुपया 1,200 रुपया हो गया के साल में? 10 साल में। अच्छा, 10 साल में बेचबा कितना मिला? 1,200 में 600 रुपया तो आपका मूलधन में ना है मेरे भाई, तो 600 रुपया मूलधन में है और 600 रुपया ब्याज, मतलब इसको लिख सकते हैं 600 और प्लस 600, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका एसआई। तो एक्चुअल बोला जाए तो आपका एसआई जो है वो 600 रुपया है। एसआई कितना है? 600 रुपया। 10 साल में 600, 10 साल में 600, तो 1 साल में 60 टका। 1 साल में कितना टका? 60 टका। तो भैया 5 साल में कितना टका? 300 टका। तो बताइए मूलधन, मूलधन कितना मिलेगा? 600 रुपया। आप लेवे कीजिएगा, हम जमा किए हैं, दो जमा किए थे ना। कभी कभी गूंजता है मेरा आवाज। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 600 रुपया तो आएगा नहीं, मूलधन मिलेगा नहीं, अब प्लस ब्याज मिलेगा 300 रुपया, और इस पर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 900 रुपया। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 900 रुपया। तो इसका मतलब क्या हो गया? आसान से आप किसी भी आप बोलेगा 7 साल में कितना मिलेगा, तो बौला नहीं होना है। 7 साल में कितना मिलेगा? 7 × 5 सॉरी 7 7 42 7 420 टका ये मिलेगा, 600 ही मिलेगा, 10 तो 20 टका मिलेगा, खत्म।
है कि नहीं है, बताइए। चलिए, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर एक दिन उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, उतारना चाहिए तो उतार सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कि 800 रुपया, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, 800 रुपया कितना साल में बताइए? 20 साल में। यहाँ देखिए रामलला, यहाँ देखो, बंद करो स्पीकर, देखो 800 रुपया 20 साल में 2.5 गुना। 2.5 गुना क्या होता है? अढ़ाई, 800 अढ़ाइये, 800 अढ़ाइये होता है 2000। 800 अढ़ाइये क्या हो जाएगा? 2000। कैसे? 800 का 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब गुना 5 रुपए दो, लेकिन बुतरू वाला सवाल हो गया, 5 रुपए 2 गुना क्यों करेंगे? अरे 2.5 गुना मतलब दुगुना और आधा, 8 दूनी 16 और आधा 4, यानी कि 2000। हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा ये बताओ कितना साल का पूछ रहा था? 3 साल, 3 ईयर का पूछ रहा है। चलिए तब कर लेते हैं 3 का। पहले ब्रेन लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? अरे 800 रुपया हमने निवेश किया, हमको मिला 2000। 800 रुपया निवेश किया, हमको मिला 2000। दिमाग में करना, लिखना नहीं है बोर्ड पर इस चीज को या कॉपी पर। आप अभी लिख लीजिएगा, मतलब एग्जाम में जब बैठिएगा ना ब्रेन लगाइएगा कि 800 बन गया 2000, इसका मतलब 800 पर ब्याज जो मिला वो मिला 1200 रुपया। कितना मिला? इसको लिख सकते हैं 800 जोड़ 1200। होगा कि नहीं होगा? ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया। अरे बोलो, ये होगा कि नहीं होगा? 1200। अब यहाँ पे 1200 को हमने क्या करेंगे? 1200 को हमने क्या करना है? 1200 को 20 साल में, कितना साल में? 20 साल में कितने की प्राप्ति हुई? 1200 रुपए की। किस साल में? 20 साल में 1200 रुपया मिला। रेट निकालने से कोई बात नहीं। बहुत लोग सोच रहे हैं ना यहाँ से रेट निकालने में, तो कम रेट क्यों निकालोगे? रेट निकालोगे क्यों? साधारण ब्याज तो बराबर होता है ना हर साल, जानते हैं ना, बस हो गया। रेट में कहा है कोई परिवर्तन? क्या बहुत होगा तो एक बार एक लाइन लिख देगा, जबकि दर और मूलधन स्थिर है। ओ भगवान। हाँ चलिए, तो हाँ बहुत लोग सोच रहे हैं सर रेट नहीं कर, रेट क्यों निकालेंगे? रेट का कोई बहस नहीं है, सीधा बात है। 800 रुपया लगाया, 2000 रुपया हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? 800 तो आपका मूल मिला, अब 1200 रुपया मिला सूद, है कि नहीं है? अच्छा, 20 साल में मिला 1200 रुपया, तो एक साल में कितना मिलेगा बोलो? 60 रुपया। एक साल में कितना मिलेगा बोलो? एक साल में कितना मिलेगा? 60 रुपया। अच्छा, 3 साल में बेचवा कितना मिल जाएगा? एक साल में मिलेगा 60 रुपया। एक साल में मिलेगा 60 रुपया। तो उसी रेट से, रेट तो स्थिर है, मूलधन भी स्थिर है, तो उसी से 8 साल का एसआई कितना बनता है? सॉरी, 800 रुपया का एसआई 3 साल में कितना बनेगा? बोलिए, बोलो। 180 रुपया। एक साल में 60 रुपया, अगले साल फिर 60 रुपया, अगले साल फिर 60 रुपया, 60 दिया 180। अच्छा, मिल 5 साल का मिशन पूछेगा तो 5 साल का अमाउंट ऑफ 5 ईयर पूछेगा तो, या मान लो हम पूछ दिए, नहीं लिखा है, पूछ दिए 3 साल का अमाउंट तो निकल जाएगा 800 प्लस 180, 980 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा अमाउंट? 3 साल का अमाउंट ए 3 ईयर हो जाएगा। 800 रुपया तो मूलधन मिलेगा, 180 क्या इसमें? चलिए देखते हैं, चलिए ठीक है, ओके देख लेते हैं। एकदम 1100 होगा, गारंटी है, सही बात है। 60 रुपया एक साल में, एक साल में कितना? तो 5 साल में 60 पचे 300 रुपया, 300 रुपया, 60 पचे 300 रुपया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 800, इसलिए अमाउंट, सॉरी यहाँ पर, और 800 मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1100। तो उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलेंगे इसी जोश खरोश के साथ फिर से एक नए क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।